दोस्तों नमस्कार। राजनीति सिर्फ चुनावी गणित नहीं होता। सिर्फ राजनीतिक दलों की चर्चा करना राजनीति नहीं है। राजनीति समाज पर बात करना भी है। और इसलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे रूबरू हूँ जिस पर गौर किया जाना लाजमी है। दरअसल इधर एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह के भीतर दो बड़ी शख्सियतों पर हमले हुए, ट्रोलिंग की गई। दीपिका पादुकोण और महुआ मोइत्रा, दोनों के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन ट्रोलिंग का तरीका और ट्रोलिंग की जो नज़र है, जो ट्रोलिंग के पीछे की मानसिकता है, वो एक है। दीपिका पादुकोण ने कॉफ़ी विद करण शो में अपने पति रणवीर सिंह के साथ आकर के जो बातें की, निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई उन मुद्दों को उन्होंने सामने रखा और उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम रणवीर सिंह के साथ डेट कर रहे थे, उनके साथ हमारी दोस्ती थी, उस वक्त वो दोनों ही डिप्रेशन के शिकार थे। खास करके वो अपने बारे में कहती हैं कि वो डिप्रेशन की शिकार थी। उसकी वजह थी कि वो एक रिश्ते से बाहर निकल कर के आई थी, रणबीर कपूर से, और उधर अनुष्का शर्मा से दूरी हुई थी रणवीर सिंह की। तो दोनों एक दूसरे से मित्रता निभा रहे थे, लेकिन बहुत बेबाकी के साथ दिल की बात दीपिका ने कही कि वो उस वक्त कई और दोस्तों के साथ डेट कर रही थी। और उसमें एक वाक्य जो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहा, मैं उसे हिंदी में आपके सामने रखता हूँ, कि शारीरिक रूप से भले ही वो किसी और के साथ हों, लेकिन रूह उनकी रणवीर के साथ थी। वो दोनों फिर लौटते थे, फिर बात करते थे। जो पहले सीरियस नहीं थे रिश्ते में, वो प्रतिबद्धता नहीं थी, लेकिन आगे चल करके वो रिश्ता प्रगाढ़ होता है। दोनों शादी के बंधन में बंधते हैं। ये जब दीपिका पादुकोण ने कहा कि वो उस वक्त कई और मित्रों के साथ डेट कर रही थी, उनसे दोस्ती उनकी चल रही थी, यहीं से बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। और सीधे चरित्र पर सवाल, स्त्री को दबाने का सबसे बड़ा और आसान तरीका है कि उसके चरित्र पर हमला किया जाए। और ये सिर्फ आज का नहीं है, ये पूरे इतिहास का सच है कि स्त्री की यौनिकता पर नियंत्रण किया मर्द ने। वही जो पितृसत्ता है, वो पितृसत्ता सिर्फ ये नहीं है कि स्त्री को दहलीज के भीतर रखना, बल्कि पितृसत्ता शुरू ही होती है उसकी यौनिकता पर नियंत्रण करके। और वो आदर्श मानी जाती है सीता और सावित्री की तरह की स्त्री, लेकिन कुंती और द्रौपदी की तरह की स्त्रियों को खारिज कर दिया जाता है। और यही स्त्री की विडंबना है। अब मैं थोड़ा सा एकेडमिक बात अगर करूं, तो स्त्री की यौनिकता पर जो नियंत्रण है, जो पितृसत्ता है, वो दरअसल अंबेडकर जहां कहते हैं कि यही जातिवाद का आधार है। किसी को भी नहीं रोका जा सकता प्रेम करने से, शादी करने से, उनके दिल के मिलने से। लेकिन जो जाति व्यवस्था के झंडाबरदार थे, जो वर्णवादी थे, उन्होंने स्त्री को कंट्रोल किया, उसकी यौनिकता को कंट्रोल किया कि वो कहीं प्रेम नहीं कर सकती, वो कहीं और शादी नहीं कर सकती, उसकी इच्छा नहीं चल सकती। और इसके जरिए उस जातिवाद को मजबूत किया गया। यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के मसले पर, बल्कि उसके पहले तो समान नागरिक संहिता, इस मसले पर वो बहुत मजबूती के साथ बात कर रहे थे। ये होना चाहिए, स्त्री की आज़ादी का सवाल सबसे बुनियादी सवाल है। और ये सिर्फ आधी आबादी की मुक्ति का सवाल ही नहीं है, बल्कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सदियों से चली आ रही है, जिसने असमानता और भेदभाव और शोषण और अन्याय को, अत्याचार को एक तरह से आमंत्रित किया, उस पूरी व्यवस्था को ढहा देने की ज़रूरत है। और स्त्रियों को मुक्त करना, स्त्रियों को स्वतंत्र करना, और उनकी इच्छा, उनके भीतर एजुकेशन, उनको अपने फैसले लेने का अधिकार,
ये दिलाना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो उत्तराधिकार का सवाल हो, चाहे संपत्ति के अधिकार का सवाल हो, चाहे विवाह और तलाक का सवाल हो, ये स्त्री के अपने अधिकार होने चाहिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि यूसीसी के मसले पर तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को जिस मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखा बतौर कानून मंत्री, जब ये कानून पास नहीं हुआ तो उन्होंने रिजाइन किया। कितना वो संवेदनशील थे, कितने गंभीर थे इस मुद्दे पर। स्त्रियों की आज़ादी बुनियादी सामाजिक स्वाधीनता का सवाल है। दोस्तों, उसी समय डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया जब विचार करते हैं, समाजवादी हैं, लेकिन स्त्री की मुक्ति के सवाल पर वो अंबेडकर की तरह की राय रखते हैं और वो उस इतिहास में ही नहीं जाते बल्कि मिथकों तक जाते हैं। मिथकों में वो सीता सावित्री की बात करते हैं, वो द्रौपदी और कुंती की बात करते हैं। उन्हें रोल मॉडल के रूप में वो द्रौपदी और कुंती दिखाई पड़ती है, वो कि जिसके भीतर अपने भीतर का अस्तित्व का बोध है, जिसे निर्णय लेने का अधिकार है, जो स्वतंत्र इच्छा रखती है। स्त्री, असली स्त्री वो है और वो स्त्री हमको बनाना है। जो स्त्री की पराधीनता है वो उसे पंचम वर्ण की श्रेणी में डालते थे कि ये पांचवा वर्ण है जो इस पूरी गुलामी का शिकार रहा है। इसलिए उसकी आज़ादी का सवाल सामाजिक मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। अब आज का मुद्दा जो मैंने उठाया है वो दरअसल ट्रोलिंग को लेकर के है। मैं थोड़ी सी बात महुआ मोइत्रा की भी कर लूँ, फिर इस इशू पर आता हूँ। महुआ मोइत्रा इन दिनों जिस मुद्दे पर चर्चे में है वो दरअसल अडानी से जुड़ा हुआ है कि अडानी पर वो जो सवाल उठा रही थी वो सवाल कहीं और से आ रहे थे। उनके मित्र जो खुद पूंजीपति है दर्शन हीराचंदानी, वो इनको सवाल दे रहे थे और पार्लियामेंट के जो आईडी और पासवर्ड है वो उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को दिया हुआ था। डेफिनेटली ये एक बड़ा सवाल है कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, और डेफिनेटली इसकी जांच से कोई इनकार नहीं कर सकता और महुआ मोइत्रा को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होना चाहिए। एथिक्स कमेटी में वो मामला गया भी। विजय शंकर सोनकर शास्त्री जो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनके बारे में सारे लोग जानते होंगे कि वो हिंदू फला जाति, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। दलितों को हिंदू बनाने का, हिंदू बने रहने का जो उन्होंने ऐतिहासिक प्रयत्न किया है वो अविस्मरणीय है, स्तुत्य है, क्योंकि वो संघ से आते हैं और वो उसी में उनकी राजनीति है कि वो दलितों को उसी स्थिति में रखें जहां संघ चाहता है। खैर, जो महुआ मोइत्रा से सवाल पूछे गए उस एथिक्स कमेटी में बेहद आपत्तिजनक जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, और विपक्ष के जो लोग भी उसमें शामिल थे उन्होंने भी कहा। क्यों ये पूछा जा रहा था कि आपकी आंखों में आंसू हैं, क्यों आंसू हैं, अभी आंसू हैं क्या, दिखाइए, वगैरह वगैरह, या रात में आप किससे बात करती हैं, किससे चैट करती हैं। ये तो चल ही रहा था, लेकिन इसके समानांतर जो ट्रोलिंग हो रही थी महुआ मोइत्रा की, उसमें आपने अगर देखा होगा तो महुआ मोइत्रा सिगरेट पी रही हैं, वो एक चित्र आता है, वो शराब पी रही हैं, वो एक चित्र आता है, वो किसी के साथ फोटो खिंचा रही हैं, कोई उनका दोस्त है। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उन तमाम फोटो को लाया जा रहा था और एक तरह से चरित्रहीन, कोट अनकोट चरित्रहीन एक स्त्री के रूप में महुआ मोइत्रा को पेश किया जा रहा था। महुआ मोइत्रा क्या हैं, उन्होंने क्या मुकाम हासिल किया है, कितनी पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका में बड़े पैकेज पर नौकरी करती थी, वहाँ से छोड़ करके भारत में आई, पार्लियामेंट अब इस समय पार्लियामेंट में है, और जिस धारदार तरीके से वो बात करती हैं और उनके भीतर की जो अपने अस्तित्व का बोध है, जो निजीपन है उनका, और जिस बौद्धिकता के साथ वो बात करती हैं, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। और वो जो पितृसत्तावादी हैं, जो पुरुषवादी मानसिकता के हैं, और उनके लिए सबसे आसान टारगेट होता है कि किसी भी स्त्री को चरित्रहीन घोषित कर दिया जाए, उसको चारित्रिक रूप से पतित बता दिया जाए तो समाज उसको बहिष्कृत कर देगा, समाज उसको
उस तरह से तवज्जो नहीं देगा। ये जो खेल है, ये दरअसल वही लोग हैं जो वर्णवादी हैं, जो नहीं चाहते कि स्त्री की स्वेच्छा भी हो, जो नहीं चाहते कि स्त्री अधिकार संपन्न हो। वो चाहते हैं कि स्त्री केवल पैरों की जूती बनी रहे। स्त्री को वो जब जहाँ चाहें, जैसे चाहें वैसे उसको बिठाएं, हंसने के लिए कहें तो हंसे, और अगर उसको खामोश रहने के लिए कहें तो खामोश रहे। जिस पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन कोठन कोट जो विधेयक पास हुआ है, वो 10 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है कि उसके बाद आरक्षण मिलेगा 33% महिलाओं को। लेकिन क्या मजाक हो रहा है कि इस देश की वो शक्तियां जो ऑब्वियस है उसी हिंदुत्व की धारा से जुड़ी हुई हैं, वो स्त्रियों को आज़ाद नहीं देखना चाहती, वो ट्रोल कर रही हैं। और ये ट्रोलिंग आज की नहीं है। आपको अगर मैं थोड़ा सा इतिहास में फिर से ले चलूं, तो जिस समय गांधी पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान निर्माण होगा तो हमारी लाश पर होगा, और पाकिस्तान जब बनता है तो 55 करोड़ रुपया जो देना था भारत सरकार को, उसकी वो बात करते हैं कि नहीं, 2 भाई थे वो अलग हो गए, हम उनको फिर से वापस लाएंगे। इसलिए उस विश्वास को जीतने के लिए ज़रूरी है कि वो 55 करोड़ रुपया दिया जाए। उस वक्त गांधी को जो चिट्ठियां लिखी जा रही थी, जो उनको टेलीफोन किए जा रहे थे, जो तार किए जा रहे थे, जो उनके घर में एक पत्थर में वो जो उस कागज़ को लपेट करके फेंका जा रहा था, उसमें जो लिखा हुआ था, गांधी तू मर क्यों नहीं जाता, अरे बुढ़े तू मर क्यों नहीं जाता, तेरी अब ज़रूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि 1948 में गांधी की हत्या कर दी गई। ये गॉडसेवादी जो हैं वो उसी मानसिकता के हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं स्वतंत्र विचार को, और उन्हें वो पितृसत्ता, और ये वो भी ट्रोलिंग का तरीका था। आज ट्रोलिंग ट्विटर पर होती है, सोशल मीडिया पर होती है, लेकिन उस समय टेलीफोन के ज़रिए, उस समय कागज़ को लपेट करके जो फेंका था, वो एक ट्रोलिंग थी। और वो ट्रोलिंग वहाँ तक जाती है, वो हिंसा में तब्दील होती है जहाँ गांधी की हत्या कर दी जाती है। और ट्रोलिंग के बाद यहाँ पर तमाम इस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई जिसमें लोगों को लिंच तक किया गया, लोगों को पीटा गया घेर करके। तो एक नफरत पैदा करना किसी शख्स के खिलाफ, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो या महुआ मोइत्रा हो, वो कितने असुरक्षित हो जाते हैं। और ये दरअसल जब स्त्री स्वाधीन होकर के अपनी बात करती है, अपने स्वेच्छा को बताती है, अपने अधिकार की बात करती है, तो इन तमाम पितृसत्ता के जो झंडा बरदार हैं, जो वर्णवादी हैं, या जो वर्चस्वशाली लोग हैं, जो समाज को अपनी बपौती समझते हैं, जो राजनीति की सत्ता को अपने पांव तले रखना चाहते हैं, वो दरअसल ऐसे किसी भी स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति को, और ख़ास करके वो औरत हो तब तो फिर बहुत ही मुश्किल है, वो बर्दाश्त नहीं होता, और इसीलिए वो ट्रोल करते हैं। लेकिन वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि ये 21वीं शताब्दी है, और इसे घोषित तौर पर माना जा रहा है कि ये स्त्रियों की शताब्दी है। ये जो मर्दवाद है, जो अहंकार है, जो पितृसत्ता है, वो पितृसत्ता को सीधे तौर पर चुनौती मिल रही है, और इसीलिए ये तिलमिला करके ट्रोल कर रहे हैं और लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खास मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया।